गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इसका हम पार्ट 1 लेके आए हैं। जो चैप्टर आपका है एसिड बेसिस और साल्ट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। इस एसिड बेसिस और साल्ट्स में हम आज पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो बस में जो मेन कंटेंट जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो है एसिड बेसिस और साल्ट्स, इंडिकेटर्स और न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। इन तीन के बारे में आपको इस चैप्टर में बहुत ही ज़रूर पढ़ना है। तो अब सबसे पहले अब देखा होगा आपने, लेमन में देखा होगा, ऑरेंज में देखा होगा, कर्ड में देखा होगा, विनेगर देखा होगा, टमाटोज़ में देखा होगा और अपने मैंगोज़ में देखा होगा या ग्रेप्स में देखा होगा। या जो ये सभी जो है इनमें क्या होता है, ऐसा क्या चीज़ है जो ये अब जब देखते होंगे इनमें सबका क्या कॉमन क्या है। सब खट्टे हैं, सबका टेस्ट जो है वो खट्टा सा है, सोर टेस्ट है इनका। आप चाहे नींबू ले लो, चाहे लेमन ले लो, चाहे ऑरेंज ले लो, चाहे कर्ड ले लो, इन सब का टेस्ट जो है सोर होता है। उस सोर से हमें क्या पता चलता है? उस सोर से हमें एक चीज़ पता चलती है जो बहुत ही ज़रूरी है। इन सब में एक कॉमन चीज़ है। वो कॉमन चीज़ जो है, चाहे वो लेमन हो, चाहे वो कर्ड हो, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो अनराइप मैंगो हो, उनमें जो हर एक सब में एक जो कॉमन है वो है वर्ड एसिड्स। इन सब में एसिड्स पाया जाता है। चाहे वो लेमन हो, चाहे वो टमाटो हो, चाहे वो विनेगर हो, चाहे वो कर्ड हो, इनमें सब में एसिड्स पाए जाते हैं और उनका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है। अब सोर का मतलब खट्टा टेस्ट होता है इनका, इसका मतलब इनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब एसिड्स इनमें प्रेजेंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि जो वो चीज़ें जिनका टेस्ट खट्टा होता है या सोर होता है उनको हम एसिड्स बोल सकते हैं। अब आपको भी पहली जो मैंने बताया अभी, वो टेस्ट जो खट्टा होता है तो हम कह सकते हैं उनको हम एसिड्स बोल सकते हैं। तो याद रखना है आपको अभी स्टार्ट में ही कि वो चीज़ें जिनका टेस्ट सोर होता है या खट्टा होता है उनको उनमें एसिड्स प्रेजेंट होता है। तो आगे इसकी डेफिनेशन कुछ और होगी, वो मैं बताऊंगा आपको साथ साथ में। आगे जब पढ़ेंगे हम आगे पढ़ते रहेंगे। अब आपने देखा होगा, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो होता है बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे कि हमारे घरों में केक्स बनते हैं, ब्रेड्स बनते हैं, तो इनमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा जब आप इसको टच करते हो, जब आप उसको हाथ से फील करते हो, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा स्लिपरी टाइप का होता है। क्या होता है? स्लिपरी टाइप का होता है, थोड़ा स्लिपरी टाइप का होता है। इसी तरह जब इसको आप पानी में भी डालोगे, इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो भी थोड़ा स्लिपरी टाइप का होता है, वो भी थोड़ा स्लिपी टाइप का होता है। जैसे आपको चावल का आटा होता है वैसा ये भी इसी टाइप का हो जाता है, स्लिपरी टाइप, हाथ से फिसल जाता है। तो अब मतलब वो चीज़ जिसका स्लिपरी होगा, अब आगे आपको और एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको, उससे आपको पता चल जाएगा, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा उससे। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बेकिंग सोडा है, सोप है, ये कुछ शैम्पू होते हैं हमारे घर में, या घरों में जो वॉशिंग पाउडर होता है, या ये सैनिटाइज़र्स होते हैं, या हमारे घर में हार्पिक्स होते हैं। वो जो है वो सभी जो है उनको उनका जो टच होता है वो स्लिपरी होता है, वो फिसला फिसला हुआ टच होता है। वो अगर आप देखोगे इनका टेस्ट भी जो होता है बिटर होता है। टेस्ट जब करते हैं हम, चाहे वो बेकिंग सोडा का टेस्ट करो आप, चाहे आप सोप का भी देखोगे, कभी मुंह में चला जाता है, उसका टेस्ट जो होता है वो टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है ना, थोड़ा कड़वाहट टेस्ट होता है। अगर सोप का शैम्पू भी चला जाए, मगर चाहे हार्पिक का भी टेस्ट हो, मगर टेस्ट करना नहीं है आपको घर में। ये चीज़ें खाने लायक नहीं होती है। आप आगे पढ़ोगे कि ये किस तरह की खतरनाक चीज़ें भी होती हैं। ये टेस्ट इनका स्लिपरी होता है और इनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। अब कुछ चीज़ें जिनका टेस्ट बिटर होता है और टच स्लिपरी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिस। अब बिटर मतलब कड़वा होता है और सोपी टच होता है। जब उनको टच करते हैं ऐसा लगता है हमने सोप को टच किया है, चाहे वो सोप ही क्यों ना हो, चाहे वो बेकिंग सोडा ही क्यों ना हो, उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं? बेसिस। तो मैं आप बताऊंगा आपको, देखोगे अभी आप, बिटर टेस्ट, कड़वा, सोपी ऑन टच, दे आर, इसका मतलब उनका बेसिस प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हो सोप, आपने देखा होगा सोप का जाग यहाँ पर देख रहे हो आप। इस जाग का ये मतलब है कि जो जाग का ये मतलब सोपी फील होता है उस चीज़ का, उसका टच जो होता है
वो सोपी होता है और उसका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। अब वो चीज़ें जिनका टेस्ट बिटर होता है या कड़वा होता है और उनको टच करने पर ऐसा लगता है वो सोपी टच होता है, उनको हम बेसिस बोलते हैं। अब आपको समझ आया बेस क्या होती है, एसिड क्या होती है। अब कुछ मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में बताऊंगा। वर्ड जो एसिड है वो लैटिन वर्ड एसर से बना है, जिसका मतलब होता है सोर। एसिड्स टेस्ट सोर, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। केमिकल नेचर जो एसिड का होता है कि इसको में एसिड्स जो होते हैं जैसे कि कर्ड है, लेमन है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, विनेगर है, आंवला है, टैमरिंड है, ये सभी जो चीज़ें हैं इनमें एसिड्स पाए जाते हैं। इनका नेचर भी, केमिकल नेचर भी एसिडिक होता है। जिसके बाद मैं बताऊंगा आपको एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड बनाता है। आगे पढ़ोगे आप कैसे एसिड ब्लू रेड बन जाता है जब उसमें हम ब्लू लिटमस सोल्यूशन डालेंगे। फिर मैं आप कोई भी बताऊंगा ब्लू लिटमस सोल्यूशन होता क्या है। ये कुछ मैंने आपको एसिड के बारे में बताया। एसिड का नेचर जो होता है वो एसिडिक ही होता है। अब कुछ एसिड्स बताऊंगा किस किस चीज़ में कौन कौन सा एसिड होता है। जैसे कि साइट्रस एसिड है हमारे पास, ऑरेंज से लेमन्स होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड होता है। कर्ड जो होते हैं हमारे पास लैक्टिक एसिड होता है। स्पाइंच जो पालक होती है या उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंवला या साइट्रस फ्रूट्स जो होता है एस्बोरिक एसिड होता है, जिसमें विटामिन सी होता है। टैमरिंड जो होती है या ग्रेप्स या अनराइप मैंगो जो होता है उसमें टार्टरिक एसिड होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड, आर्ट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। ये फिर से बता रहा हूँ आपको सबस्टेंसेस जिनमें एसिड पाए जाते हैं। जैसे कि अभी बताया मैंने साइट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज और लेमन्स होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। पालक जो होती है हमारे में उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। और इसी तरह आंट जब काटती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड और जो ग्रेप्स होते हैं उसमें टार्टरिक एसिड होता है। थैंक यू।